वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 9 देख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है बच्चे, इसका चैप्टर 9 का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है बच्चे, और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर रहेगा बच्चे 60। ठीक है, इससे पहले हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की कंप्लीट एक्टिविटी देखी थी, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है विच इज़ अ टूल फॉर बायोटेक्नोलॉजी, है ना बेटा। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कौन कौन से टूल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो यूज़ होते हैं। एक सोर्स होता है, एक एंजाइम होता है, एक होस्ट होता है, एक वेक्टर होता है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, मानो जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में मैं मान लेता हूँ कि कौन सा एंजाइम लेते हैं हम लोग, ई कोराई 1। कौन सा एंजाइम लिया हमने, ई कोराई 1। तो ई कोराई 1 का जो प्लेंड्रोमिक या रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो क्या है, वो है आपका घातक है। क्या है बच्चे, घातक है। ये आ गया, मानो ये डीएनए का स्ट्रैंड था, उसके ऊपर ये सीक्वेंस आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब उसके ऊपर ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ई कोराई का, और ये उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जी और ए, जिसके बीच में से वो क्लीव करेगा। ठीक है बेटा, ठीक। प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मिल जाता है ना, मैकेनिज्म की एक्सप्लेनेशन है बच्चे आरडीटी की। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म जो पैराग्राफ 15 में हमने पढ़ा था, उसी की एक्सप्लेनेशन हम 16 में देख रहे हैं। बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, बिल्कुल सेम बेसिस के अपोजिट स्ट्रैंड से ए और जी के बीच में से कट करेगा। दिस लीव सिंगल स्ट्रैंड पोजीशन एट द एंड, देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेच कॉल्ड स्टिकी एंड्स। तो यहाँ पर क्या बनेंगे बच्चे, स्टिकी एंड्स बनेंगे। मानो जैसे इसको यहाँ से कट किया, इसको यहाँ से कट किया, सेम वही स्ट्रैंड है बच्चे, ई कोराई जहाँ से कट कर रहा है, और ये कुछ ऐसे एंड्स बन जाएंगे। ठीक है, ये एंड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इन एंड्स को हम लोग स्टिकी एंड्स कहते हैं। एक होता है बच्चे, अगर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो स्टिकी एंड्स बनते हैं, अगर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगा तो ब्लंट एंड बनेंगे। तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन से एंड्स चाहिए बच्चे, स्टिकी एंड्स चाहिए, जिनके साथ मानो ये जैसे कौन सा, ये प्लाज्मिड डीएनए है, और इसके ऊपर हमने ऐड करना है कौन सा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम फॉरेन डीएनए कहते हैं। तो उसके लिए हमें कैसे, ऐसे एंड चाहिए स्टिकी एंड, ताकि ए टी के साथ जुड़ जाए, ए टी के साथ जुड़ जाए, टी ए के साथ, टी ए के साथ, ऐसे करके हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन पाए। ठीक है, हमें कैसे मिल गए, स्टिकी एंड्स मिल गए ऑन ईच स्ट्रैंड्स। फिगर 9.1 में हमने देखा दीज आर नेम्स सो दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनके बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे, ए और टी के बीच में, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ए और टी में डबल बॉन्ड होगा, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। बच्चे याद रखना, ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, विद देयर कंप्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। ठीक है, और अपने कंप्लीमेंट्री ये बॉन्ड बनाएगा, मतलब सी के अपोजिट में जी और टी के अपोजिट में ए। दिस थिकनेस, द स्टिकनेस ऑफ द एंड, जो एंड की स्टिकनेस है, मानो ये, इसको इसके साथ जुड़ाना है, इसको इसके साथ जुड़ाना है, तो हमें एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम चाहिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेस। क्या बोलेंगे बच्चे, डीएनए लाइगेस। मानो ने जैसे ये मेरे पास क्या आ गया, ये फॉरेन डीएनए आ गया, ये फॉरेन डीएनए आ गया, ये प्लाज्मिड डीएनए आ गया। दोनों के लिए सेम एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया मैंने, ई कोराई, वो आपको कट करेगा, क्योंकि अगर एक एंजाइम यूज़ करें तो उस एंजाइम की सेम रिकॉग्निशन साइट होगी बच्चे। तो इधर भी घातक होगा, इधर भी घातक होगा, तो मतलब जी और ए के बीच में से ये कट कर देगा। तो ये देखो डीएनए के फ्रेगमेंट इधर आ गए, इधर से कट किया इसने। तो अब हम इस डीएनए, ये डिज़ायर जीन है, मानो ये हमारी डिज़ायर जीन है, तो इसको हम प्लाज्मिड पे ऐड कर रहे हैं। तो जैसे इसको हम प्लाज्मिड में ज्वाइन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेस एंजाइम, देखो दिस थिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम दैट इज डीएनए लाइगेस। ठीक है बच्चे, तो ये जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बन गया, आरडीटी बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को किस में डाल देंगे, ई कोलाई के अंदर डालेंगे। अब ये ई कोलाई कैसा हो गया बच्चे, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, और इस ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को हम किस में डाल देंगे बेटा, बायोरिएक्टर में डाल देंगे। और बायोरिएक्टर में बहुत सारी बच्चे हमारी जीन क्लोनिंग्स बनेंगे, उनको क्लोनिंग होस्ट भी बोल, सिमिलर डॉटर सेल्स बनेगी इसकी, है ना। क्लोनिंग का मतलब होता है सेम एज टू पेरेंट सेल्स। तो उनके अंदर हमारी डिज़ायर्ड जीन भी होगी बच्चे, जिसको हमने प्रोड्यूस करना था। ठीक है,
तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटने में और डीएनए को ऐड करने में यूज़ होता है टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल डीएनए। जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स या जीनोम। ठीक है, जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो डिफरेंट सोर्स क्या हो गया बच्चे, डिफरेंट सोर्स ये यहाँ पे ये बोल रहा है जहाँ से हम लोग, मानो ये वो वाली सेल है, ये वो वाली सेल है जिसमें से हम लोग इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो आपका सोर्स हो गया। क्या हो गया, वो आपका सोर्स हो गया बच्चे। ठीक है, ठीक। तो अब देखो, जब हम फॉरेन जीन को निकालेंगे और प्लाज्मिड में ऐड करेंगे तभी हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनेगा, और ये रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमारा सोर्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है बच्चे, व्हेन कट द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स। तो जब हम सेम एंजाइम से कट कर, अगर हम डिफरेंट एंजाइम से कट करते तो बच्चे वो एंड डिफरेंट हो जाते ना, क्योंकि उनका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही डिफरेंट होता। तो सेम एंजाइम यूज़ करने से हमारे पास सेम स्टिकी एंड्स आते हैं। दीज कैन बी ज्वाइन टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज, जो हमने फिगर 9.2 में अभी देखा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चे। अब बता रहा है कि यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस, जब तक हम वन कट द वेक्टर, प्लाज्मिड डीएनए को कट ना करें और सोर्स डीएनए मतलब ह्यूमन सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट ना करें विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल जो है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, यहाँ तक तो एक आपका टॉपिक था जिसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मैकेनिज्म आपको बता रहे थे। ठीक है, अब आता है आपका कि हम डीएनए को सेपरेट कैसे करते हैं। देखो बच्चे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, मतलब डिजायर्ड जीन को हम लोग जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लेते हैं तो उसको आइसोलेट कैसे करते हैं। तो 9.2 डायग्राम के मैकेनिज्म को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मानो जैसे हमारे पास ये फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट, तो इसको आइसोलेट कैसे करेंगे, समझ आई। आइसोलेट करने के बाद ही तो प्लाज्मिड में ऐड कर पाएंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले समझना पड़ेगा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैसे होता है। एक टेक्निक है जिस टेक्निक को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक कहते हैं। डे 1 वाली क्लास में मैंने आपको बोला था कि डीएनए के फ्रेगमेंट को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर साइज। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू दियर साइज, उसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हम स्टडी करते हैं हाउ टू सेपरेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट हैं जिसमें से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट किया। मानो सबसे पहले हमने डीएनए लिया, इसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसके बहुत छोटे बड़े हमने पीसीस बना लिए, फ्रेगमेंट बन गए बच्चे। डिफरेंट साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट आ गए बच्चे। हम कैसे जानते हैं दिस इज़ माई जीन ऑफ इंटरेस्ट, मुझे कैसे पता चलेगा इसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। हाउ वी फाइंड इट, तो आंसर है बच्चे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। आउटलाइन समझ में आ गई बेटा। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो, मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। ठीक, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है बच्चे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो सकता है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन भी हो सकता है ना बच्चे। यही तो मैंने बनाने थे बच्चे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मैंने किस में डाला था, ई कोलाई में डाला था, ताकि ई कोलाई भी अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाए, समझ आए। तो मैं जान सकता हूँ कि कितने किलो बेस पेयर होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। इनका साइज़ में थ्योरेटिकली जानता हूँ। ठीक है बच्चे, इनका साइज़ में थ्योरेटिकली जानता हूँ, जैसे मुझे याद है। ठीक, तो अगर मुझे याद है तो इनका मैं क्लोन भी तो बना सकता हूँ, इस साइज़ का क्लोन भी बना सकता हूँ, इस साइज़ का एक कॉपी बना सकता हूँ इस साइज़ की। तो हाउ वी सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अब देखो कैसे, मानो सबसे पहले बच्चे मैंने क्या ली, एक स्पेशल स्लाइड ली। उस स्लाइड के ऊपर, स्पेशल स्लाइड मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे पिट्स होते हैं, वेल होती हैं, कुएँ जैसे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पिट्स होंगे, होल जैसे होंगे, तभी इसको हम स्पेशल स्लाइड कहते हैं। इसके ऊपर मैं एग्रोज जेल डाल देता हूँ। इसके ऊपर मैं क्या डाल रहा हूँ, एग्रोज जेल डाल रहा हूँ।
इस स्लाइड के ऊपर मैं एग्रोस जेल डाल रहा हूँ, ठीक है। एग्रोस जेल आप समझ सकते हो जैसे चावलों में से पानी निकाला जाता है और वो पानी जब ठंडा हो जाता है तो उसमें छोटे 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 सुराख बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सुराख बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये मैंने स्लाइड के ऊपर एग्रोस जेल डाल दी जो एल्गा से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक। ये एक स्पेशल स्लाइड होती है जिनके ऊपर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक कैथोड रॉड ले ली और एक एनोड रॉड ले ली। तो कैथोड रॉड वाली साइड से मैं डीएनए फ्रेगमेंट को लोड कर रहा हूँ, कैथोड वाली साइड से मैं डीएनए फ्रेगमेंट को लोड कर रहा हूँ, क्योंकि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप है, तो नेगेटिव वाली साइड से ही मैं डीएनए को लोड कर रहा हूँ। तो मैंने डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट साइज़ आए थे, डिफरेंट साइज़ थे, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट साइज़, एक डीएनए का सेगमेंट जो है 5 किलो बेस पेयर, एक 7 किलो बेस पेयर, फिर 5 किलो बेस पेयर, तो मैंने डिफरेंट सेगमेंट, ठीक है बच्चे, डिफरेंट साइज़ के डीएनए के फ्रेगमेंट मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। 5 किलो बेस पेयर, 7 किलो बेस पेयर, इतने इतने जो सेगमेंट है मैंने इसमें डाल। एक मैं सेगमेंट डाला हूँ खुद से 5 किलो बेस पेयर का। ये क्यों डाला हूँ बच्चे, ये मैंने एक किस्म का प्रोब डाला है इसके अंदर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मेरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसका कितना वेट है, 5 किलो बेस पेयर वेट है। तो मैं इस स्लाइड के अंदर इस डीएनए के एक पिट में क्या डाल रहा हूँ, कंट्रोल डीएनए डाल रहा हूँ, जिसका वेट कितना है, 5 किलो बेस पेयर। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैं जीन निकालना चाहता हूँ उसका साइज़ भी इतना ही है, ठीक है। बाकी तो फ्रेगमेंट छोटे बड़े मैंने डाल दिए इसमें, बट एक मैंने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज डीएनए का फ्रेगमेंट डाला जिसको हम कंट्रोल डीएनए कहते हैं, क्योंकि इसी वेट का मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है जो मैंने बुक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है बेटा, ठीक। तो सबसे लास्ट में मैं डाल रहा हूँ बच्चे, लास्ट में डाल रहा हूँ ब्रोमोफिनाइल ब्लू, एक डाई है ब्रोमोफिनाइल ब्लू एक डाई है, इसको हम ट्रैकिंग डाई भी कहते हैं। बच्चे मैं कैसे पता करूँगा कि जो फ्रेगमेंट है वो मूव कर रहे हैं, मैं कैसे पता करूँगा कि फ्रेगमेंट जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं, तो मैं सीधा बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा, मैं स्विच ऑन करूँगा। जब मैं स्विच ऑन करूँगा तो मैं इस डाई की मूवमेंट देखूँगा कि पॉजिटिव साइड पे मूव कर रही है, इस डाई की मूवमेंट देखूँगा पॉजिटिव साइड पे मूव कर रही है। तो जैसे ये पॉजिटिव साइड पे डाई पहुँच जाएगी तो मैं स्विच को ऑफ कर दूँगा बच्चे, मैं स्विच को ऑफ कर दूँगा। बट मैं देख किसको रहा हूँ, ब्रोमोफिनाइल ब्लू डाई को देख रहा हूँ। जैसे वो इधर पहुँचेगी तो मैं स्विच ऑफ कर दूँगा, समझ आई। तो मतलब मैंने क्या किया, डीएनए के फ्रेगमेंट को मूव कैसे करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करवाया बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से मूव करवाया मैंने इसको, ठीक है बच्चे। और मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर हैं, तो छोटे छोटे पोर में से छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट जल्दी आगे निकल जाएंगे, लार्जर फ्रेगमेंट पीछे रह जाएंगे, समझ आई। तो अब मैंने देखा, जब यहाँ पर स्विच ऑफ करने के बाद मैंने देखा कि जो मेरा लार्जर फ्रेगमेंट है वो थोड़ा पीछे है, बट एक छोटा फ्रेगमेंट है वो आगे आ गया है। जो 5 किलो बेस पेयर का था वो कहाँ आ गया बच्चे, वो आगे आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके पैरेलली जो भी फ्रेगमेंट है, इसके पैरेलली जो भी सेगमेंट है बच्चे, उसको मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो 5 किलो बेस पेयर का है। तो मैंने देखा कि ये जो कंट्रोल डीएनए का स्ट्रैंड है ये कहाँ पहुँचा है, ये पॉजिटिव साइड पे पहुँचा, तो इसके अपोजिट में जो भी स्ट्रैंड आएगा उसको मैं निकाल दूंगा, ठीक है। तो वही मेरा डिज़ायर जीन कहलाएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों डाला था, क्योंकि मैं इसके सेम साइज़ का कोई इस स्लाइड के ऊपर ढूंढ पाऊँ, इसका सेम साइज़ में इस स्लाइड के ऊपर ढूंढ पाऊँ, जो भी इसका सेम साइज़ आएगा तो उसको मैं निकालूंगा, वो मेरा डिज़ायर जीन होगा, ठीक है बच्चे। तो इसी डिज़ायर जीन के एक्सट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्यूशंस, क्या बोलेंगे बच्चे, एल्यूशन। जब हम इसको निकालते हैं इसमें से, उसको हम एल्यूशन। अब हम इसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। देखो कैसे निकालते हैं इसको इसमें से, देखना बच्चे। जैसे कंट्रोल डीएनए होता है, ये रैंडम डीएनए इंसर्ट करते हैं हम लोग, जिसका वेट उसके साथ मैच करता है जिस डिज़ायर डीएनए को मैं जानता हूँ, क्योंकि उसका थ्योरेटिकली वेट मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, जो डिज़ायर डीएनए था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन था, उसका बेस पेयर 5 किलो बेस पेयर था, आई नो थ्योरेटिकली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कंट्रोल डीएनए बना के डाला था, ताकि उसके पैरेलली जो भी मिलेगा वो मेरा डिज़ायर जीन होगा, ठीक है। किसके ऊपर, जेल बेड के ऊपर, है ना। एग्रोस जेल बेड की इंपॉर्टेंस आपको मैं बताता हूँ, बट पहले इधर देखो, ये सब हो गया। अब अलग कलर पे जाना,
मैंने, क्योंकि डीएनए का कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसको मैं कैसे पहचान पाऊँ, जेल बेड के ऊपर, जेल बेड भी ट्रांसपेरेंट है, डीएनए भी ट्रांसपेरेंट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, एथिडियम ब्रोमाइड डाल रहा हूँ। एथिडियम ब्रोमाइड एक डाई है, ठीक है, वो जेल बेड के ऊपर मैंने डाली। तो जेल बेड पे मैंने डाली एथिडियम ब्रोमाइड, डीएनए के साथ जब वो ऐड हो गई तो ये जो स्टेनिंग डाई है एथिडियम ब्रोमाइड, ये क्या कर देगी बच्चे, जेल बेड के ऊपर, जैसे नो विजुअलाइज द जेल बेड ऑन यूवी रेडिएशन, ठीक है। जेल बेड को जब मैं यूवी रेडिएशंस में देख रहा हूँ तो वहाँ पर डीएनए कैसा दिख रहा है, ऑरेंज बैंड दिख रहे हैं, डीएनए अपीयर ऑरेंज कलर अंडर यूवी रेडिएशन। इसी स्टेप को हम इल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मतलब एथिडियम ब्रोमाइड के बिना मैं डीएनए को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता था, क्यों, क्योंकि डीएनए ट्रांसपेरेंट कलर का था। जब मैंने एथिडियम ब्रोमाइड डाला तो डीएनए का कलर कैसा हो गया, ऑरेंज कलर आ गया, और ऑरेंज कलर को ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, उसी प्रोसेस को हम इल्यूशंस कहते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब एग्रोज जेल बेड की, एग्रोज जेल मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के 3 करैक्टर याद रखने। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट फोर्स, जो ये एग्रोज जेल होती है ये यूनिफॉर्म फोर्स प्रोवाइड करती है डीएनए मूव करने के लिए। मतलब जब नेगेटिव से पॉजिटिव डीएनए फ्रैगमेंट मूव करते हैं तो ये जेल बेड जो होती है यूनिफॉर्म फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है सभी को। दूसरा, स्मॉलर फ्रैगमेंट जो होता है बच्चे मूव फास्टर एंड फार्दर, तेज़ जाएगा और दूर जाएगा। बट लार्जर फ्रैगमेंट जो होता है वो मूव भी स्लो करेगा उन होल में से, और आगे ज़्यादा दूर भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। तो ये बच्चे मैंने आपको बता दिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। आप इसको अब रीड करो, देखो। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, किसकी वजह से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की वजह से। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक, डेफिनेशन हो गई आपकी। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हम डीएनए को कट करते हैं तो फ्रैगमेंट आते हैं। These fragments can be separated by technique that is known as gel electrophoresis technique. Since DNA fragment are negatively charged, DNA fragment negatively charged होता है क्योंकि उसके ऊपर phosphate group होता है, charged molecule. They can be separated by forcing them to move toward the anode under the electric field through a medium. Medium क्या है, gel. Nowadays the most common used matrix is agarose. Medium क्या है, agarose, which is natural polymer एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। सीवीड क्या है, एल्गा है। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट मतलब रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दियर साइज थ्रो सीविंग। सीविंग होते छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होंगे, फैक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोज जेल। हैंस द स्मॉलर फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स, ज़्यादा आगे जाएगा। लुक द फिगर 9.3, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो बड़े बड़े फ्रैगमेंट हैं वो पीछे हैं, जो स्मॉलर हैं वो आगे चले गए, जो मोर स्मॉलर हैं वो आगे चले गए, ठीक है। लुक द फिगर 9.3। गेस एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल वाज लोडेड, ठीक है। हमने कहाँ से, मतलब एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल वाज लोडेड, कौन से एंड से, नेगेटिव एंड से। कौन से एंड से, नेगेटिव एंड से हमने लोड किया। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद कंपाउंड नोन एज एथिडियम ब्रोमाइड। अंडरलाइन कर लो बच्चे इसको। जब हम जेल बेड के ऊपर एथिडियम ब्रोमाइड से कलर करते हैं, स्टेन करते हैं, तो अब हमारा जो जेल बेड है फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन, यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रैगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग, ठीक है। जब तक आप स्टेन नहीं करोगे तो डीएनए विजिबल नहीं होगा। तो जैसे आपने स्टेन किया बच्चे, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज यूवी लाइट। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल, ठीक है। तो अब ये जो सेपरेटेड डीएनए है जो ऑरेंज कलर का आपको दिखा है, इसको हम जेल बेड से एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द जेल पीस। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। इसी स्टेप को हम क्या बोलेंगे बच्चे, इल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। द डीएनए फ्रैगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के लिए हम जेल बेड का ऐसे यूज़ करते हैं बच्चे डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए। और जो डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हुआ है वो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होता है और उसको हम लोग वेक्टर डीएनए के ऊपर ऐड ऐसे करते हैं, ठीक है बच्चे, समझ आ गया। तो अगर जिस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप बताना कि जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक्ट करवाते हैं डीएनए के ऊपर, वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर देता है। अब वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का
छोटे छोटे पीसीस में से एक हमारा डिज़ायर जीन होता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, जो हमें कौन से एनिमल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करता है। अब हम उसको कैसे सेपरेट करें, अब उस डीएनए के फ्रेगमेंट को हम कैसे आइसोलेट करें, बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है। तो हम इसमें 2 डाई यूज़ किए हैं बच्चे, एथिडियम ब्रोमाइड की वजह से हमें डीएनए ऑरेंज कलर का दिखता है, उस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं, और वो ऑरेंज कलर का डीएनए हम निकाल के किस पे फिट कर देते हैं बच्चे, आपके प्लाज्मा डीएनए के ऊपर, ठीक है बेटा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशंस बोलते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।